ग्वालियर में घर घर पीले चावल देते कांग्रेसी प्रियंका गांधी के दौरे को हिट बनाने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। महाकौशल के बाद अब प्रियंका गांधी ग्वालियर में सभा करने जा रही हैं। 21 जुलाई को होने जा रही इस महासभा में कांग्रेस 1 लाख लोगों को जुटाने का दावा कर रही है। इसके लिए खुद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर शहर, मंडल और सेक्टर अध्यक्ष तक को भीड़ जुटाने का टारगेट मिला है। वहीं कांग्रेस से टिकट मांगने वाले उम्मीदवार कितने पानी में हैं, ये देखने के लिए दिग्विजय सिंह क्या कहते नजर आए, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारी एक सभा जबलपुर में हुई है, दूसरी सभा ग्वालियर में है, तीसरी सभा मध्य प्रदेश में बिहारी में प्रस्तावित है। इस तरह से 6-7 सभाएं, खड़गे जी की उसमें आई, राहुल जी की भी मीटिंग जो है। जितने उम्मीदवार हैं वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को प्रमाणीकरण देंगे, प्रभारीकरण को देंगे कि कितने लोग लेके आए, उनकी सूची भी आप बना के डॉक्टर मोहन सिंह जी को देंगे। दरअसल महाकौशल के जबलपुर में प्रियंका गांधी की शंखनाद सभा उतनी सफल नहीं हो पाई थी जितना कि कांग्रेस हाईकमान उम्मीद लगाए बैठा था। इधर जल्द ही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के भी दौरे होने हैं, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत से भीड़ जुटाने में लगी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस महासचिव के दौरे को लेकर बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को लगता है कि प्रियंका के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। दरअसल क्या है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। कांग्रेस को प्रियंका के ग्वालियर चंबल दौरे से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके से अच्छी बढ़त हासिल की थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे पावर हाउस के होते हुए कांग्रेस क्या दमखम दिखा पाती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या प्रियंका की सभा में सिंधिया ही सबसे बड़ा मुद्दा होंगे? सवाल नंबर 2, प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं? सवाल नंबर 3, उम्मीदवार तय करने में कारगर साबित होगा दिग्गी का? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत के पीले चावल। जिस तरह से आप देख रहे थे कि ग्वालियर में सूचना देते हुए विधायक महोदय जो कांग्रेस के हैं वो घूम रहे थे और प्रणाम करते हुए सबको बुलावा था प्रियंका गांधी जी की सभा के लिए। जबलपुर में जितनी भीड़ अपेक्षित थी कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से, ऐसा कांग्रेस मानती है, उतनी भीड़ नहीं जुटी। तो निश्चित तौर पर इसका मैसेज कांग्रेस के भीतर रहा और कांग्रेस ने ये तय किया कि प्रियंका गांधी की ये जो सभा होगी, इस सभा में भीड़ की भी चर्चा हो, क्योंकि चुनाव के पहले भीड़ का ये तंत्र भी बड़ा असरदार माना जाता है। नेताओं में जोश आता है भीड़ देखकर, पब्लिक में परसेप्शन बनता है और मीडिया में भी चर्चा होती है कि बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी तथाकथित सफल सभा रही, क्योंकि भीड़ ही, हालांकि ये बताती है, ये रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश के चुनाव से काफ़ी निकली कि भीड़ जहां आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और ये चाहे बैठकें बीजेपी की हों या कांग्रेस की हों, वहाँ भी ये चर्चा का विषय रहता है कि भीड़ आने का अर्थ क्या ये भी है कि सफलता तय है, या कई बार भीड़ आती तो है लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती। बहरहाल, लेकिन भीड़ ज़रूरी है, वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, क्योंकि खाली पड़ी कुर्सियां या अपेक्षा से कम भीड़ नेताओं को भी निराश करती है, समर्थकों को भी, और परसेप्शन भी ख़राब बनता है। तो अब मध्य प्रदेश एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह चुनावी मोड में है।
एक दिन बाद ही बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे और चुनावी रणनीति के दूसरे चरण, पहले चरण में अमित शाह जी के बाद जो पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरे चरण पे चर्चा होगी। आज चुनाव के अगले चरण को लेकर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसी को लेकर हम फिर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अर्चना चिटनिस जी हमारे साथ हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी हैं हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका स्वागत करता हूं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा जी। पहले तो दर्शकों को मैं ये बता दूं शरद जी की जो बैठक होने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की 19 तारीख को, उसको टाल दिया गया है। सबसे पहले ये खबर भी बंसल न्यूज ने दिखाई और अब ये बैठक 22 तारीख को होगी। यानी जो वरिष्ठ नेता आने वाले थे, 13 जिन लोगों की बैठकें होने वाली थी, वो बैठक अब नहीं होगी, वो 22 तारीख को होगी। अब जहां तक बात है पीले चावल की, तो पीले चावल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उज्जैन आए थे बाबा महाकाल का जो कॉरिडोर बना था उसका उद्घाटन करने, उस दौरान भी या हमने बिंद में भी देखा पीले चावल दिए गए थे। ये एक परंपरा है भारतीय संस्कृति की और मेहमानों को बुलाया जाता है, लेकिन ये मेहमान वो है जो वोट में कन्वर्ट हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही एक बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी में, तो अमित शाह जी ने बाकायदा लेकर कहा कि भीड़ तो जुटा लेते हैं लेकिन क्या वो कन्वर्ट वोटों में होती है। उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, जहाँ पूर्व सपा के मुख्यमंत्री, उनकी सभा में अच्छी खासी सभाएं थी और ये कहा जा रहा था, लेकिन भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना एक अलग मुद्दा है। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस उस जगह अपनी तैयारी कर लेना चाहती है। महाकौशल से सबक मिला है और चंबल ग्वालियर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब सिंधिया के जाने के बाद चंबल ग्वालियर में प्रियंका गांधी पहुंच रही। 8 तारीख को राहुल गांधी भी आने वाले, लेकिन वो बिंद में जाएंगे। और एक तरह से ये कहा जाए तो चुनौती, संकल्प और 5 नई गारंटी देने की तैयारियां हैं कांग्रेस की। वो गारंटी क्या होगी ये दिखाई देगा, लेकिन दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। भीड़ का जो महत्व होता है वो बड़ा अलग होता है, और लेकिन ये भीड़ कन्वर्ट होगी वोट में कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल अलग होता है। बहरहाल अर्चना जी की एक टिप्पणी लेकर मैं चलूंगा प्रताप भानु जी की तरफ। अर्चना जी, किस तरह देखती हैं आपकी बैठक जो 19 की थी वो 22 की हो गई है, जैसे अपडेट हम हुए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ भी ये चर्चा का विषय रहता ही होगा, इस तरह की बातें कि कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ संभावित है, अगली जो रैलियाँ होंगी बड़े नेताओं की बीजेपी के। भीड़ का ये तंत्र, ये मनोविज्ञान बड़ा मायने रखता है चुनाव में, क्योंकि यही लहर बनाता है, यही परसेप्शन बनाता है, और इसी को लेकर आप लोग बड़े आशान्वित भी होते हैं, बड़े उम्मीद से भरते भी हैं। प्रियंका गांधी की जो रैली थी उसमें अपेक्षित भीड़ नहीं थी। विपक्ष के लिए ये भी माना जाता है भीड़ चुनौती होती है। किस तरह देखती हैं आप प्रियंका जी की रैली और पीले चावल? सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को इस बात के लिए, आपने जो शब्द प्रयोग किया ना, सियासत के पीले चावल जी, चाहे जैसा मनोज सैनी जी कह रहे थे, पीले चावल परंपरा है, समय समय पर हम व्यक्तिगत, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक कामों में उपयोग करते रहते हैं जी। लेकिन ये चावल सियासत के पीले चावल है। ये ना सेवा के पीले चावल है, ना विकास के पीले चावल है, और न ही किसी प्रकार की कांग्रेस की गारंटी पर मध्य प्रदेश की जनता को कोई विश्वास। और आप आह्वान कर रहे हैं जिन्हें टिकट चाहिए वह संख्या लाए, और संख्या हो जाए या ना हो जाए आने वाला समय बताएगा। प्रभाव वो क्या छोड़ती है ये चुनाव बताएगा। उनका आना कोई विशेष बात इसलिए नहीं है क्योंकि कोई प्रियंका जी मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए हमेशा से चुनावी समय पर आती रहती है। उसके बाद ना फिर वो याद करती है, ना वो पलटती है। चुनाव आया वो आई, चुनाव गया वो चली गई। तो एक सातत्य जो चाहिए एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट देने के लिए, वो सातत्य पॉलिटिकल इम्पैक्ट का अपने को देखने को नहीं मिलता है। और कांग्रेस की गारंटी का जहां तक सवाल है, इस पर 15 महीने की सरकार ने ये बताया कि उन्होंने गारंटीज को कैसे पूरा किया है। हमें 2004 में जैसा मध्य प्रदेश मिला था वो विकास की कौन सी फहरिस्त बताता था? एक बीमारू राज्य था, सारी शिक्षा से लेकर, सड़कों से लेकर सिंचाई तक की क्या क्या व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को पहले कभी सरकार नहीं रही, सरकार में केंद्र से लेकर राज्य से लेकर सब जगह रही है। तो इनके पास बताने के लिए, डायरेक्टिव स्थापित करने के लिए इनके पास कुछ
है नहीं। और योजनाओं को बनाने में भी जो हम कहते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, उसको पलट के उसी की नकल करना, उसी को बता के हमने कहा हम कुछ देंगे। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। एक जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेता हूं प्रताप भानु जी का। तो बीजेपी का ये कहना है प्रताप भानु जी कि पीले चावल ये सियासत के पीले चावल हैं, इनका कोई बहुत महत्व तो नहीं है क्योंकि ये सियासती पीले चावल हैं। पहला तो उनका ये कहना है। दूसरा, आपके पास यानी कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दो उनकी गंभीर आरोप कह लीजिए, दो बातें हैं। जी, जवाब दीजिए। देखिए, पीले चावल पे ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये सियासती हैं या भगवान के पूजन के हैं या शादी विवाह के हैं। ये पीले चावल का प्रयोग हमेशा शुभ कार्य में, शुभ संस्कार में, अच्छे काम में किया जाता है और जब किसी एक सम्मान का प्रतीक होता है। तो यदि हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता पीले चावल के साथ प्रियंका जी के कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये सामने वाले के प्रति एक सम्मान का प्रतीक ही है। इसी सियासत के तौर पर या इस नजरिए, सियासती नजरिए से, जैसा अर्चना जी ने कहा, नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जहां भी पीले चावल का उपयोग होता है, पूजा में होता हो, शादी विवाह में होता हो, या किसी के घर भी हम जाते हैं पीले चावल से न्योता देते हैं, तो एक सम्मान के साथ ही देते हैं। तो वही कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रियंका जी के कार्यक्रम में कर रहे हैं, इसलिए उसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और यदि उन्हें लगता है कि इसका सियासती उपयोग है, उनके लिए लगता है, तो वो भी कर ले, उन्हें कौन ने रोका है? ये तो शुभ काम है, कोई भी कर सकता है, भाजपा भी कर सकती है, अर्चना जी भी कर सकती हैं, करें और करते ही होंगे। और यदि हम लोग कर रहे हैं तो ये अच्छा काम है, शुभ कार्य मान के कर रहे हैं। शायद बीजेपी ये भी सोच रही है प्रताप भानु जी कि आजकल पूजा पाठ, पीले चावल, इसका प्रचलन आपके यहाँ अधिक हो गया। नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा ही रहता था, पर उसको ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे। अब बताने लगे। भारतवर्ष की आजादी का इतिहास भी देखेंगे तो रघुपति राघव राम की शुरुआत महात्मा गांधी ने करी थी। यदि हम गणेश उत्सव की भी बात देखेंगे, देश की आजादी में गणेश उत्सव यदि जन जन तक पहुंचाया, झांकियों तक पहुंचाया, दुर्गा उत्सव मनाने का काम ये कांग्रेस के नेताओं ने किया है। इसलिए इसमें किसी का ठप्पा नहीं है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के हर वर्ग, हर समाज को जोड़ने की एक ऐसी धार्मिक गतिविधि है जिससे एक शक्ति का निर्माण होता है, एकजुटता बनती है। इसलिए ये कोई भाजपा के बाद ही कोई हिंदुत्व आया, और भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो आदि शंकराचार्य जी कर गए। जी। चलिए प्रियंका जी की तरफ लौटते हैं। ठेकेदार हिंदू राष्ट्र पर तो जी अच्छी तैयारी के साथ है, लोगों में उत्साह बहुत है, और प्रियंका जी जो कहती हैं वो करके बताती हैं, और वो कांग्रेस संगठन की ओर से उनके वचन होते हैं, उनके शपथ होती है, उनकी गारंटी होती है। और यदि उनकी बात पर विश्वास है तभी हमने हिमाचल में सरकार बनाई। यदि प्रियंका जी ने रात दिन 24 घंटे उन्होंने काम किया कर्नाटक में, और जिन वायदों को किया था, जो उन्होंने गारंटी दी थी, चलिए मैं लौटता हूँ, तेजी से एक और राउंड कर लेंगे। कर्नाटक में हम जीते, सरकार बनी, और पहली कैबिनेट मीटिंग में उनका अनुमोदन हो गया। अब जहां तक 15 महीने की सरकार है, हमारे अर्चना जी ने कहा कुछ कर ही नहीं पाए। हमारी सरकार तो 5 साल के लिए चुनी थी, सरकार जनता ने मैंडेट दिया था। आपको 165 166 से घटाकर 106 सीटों पे आ गए थे। जी सौदेबाजी से यदि आपकी सरकार बनी है तो अब तो उसकी कलई खुलने का समय आ गया है। जी, अब एक एक मुद्दे आता हूँ प्रताप भानु जी, आता हूँ आपकी तरफ, आता हूँ। किसानों का हो, चाहे आपको एक चीज के लिए और शुभकामनाएं दे दूं कि आज आपके गठबंधन का नाम भी, जिसका कांग्रेस भी हिस्सा है, इंडिया हो गया है वो गठबंधन। इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। मनोज, पीले चावल, ये सही बात है कि किसी भी मांगलिक कार्य के लिए पीले चावल एक अच्छी प्रक्रिया है। राजनीति में पीले चावल का अर्थ, जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं, कि पीले चावल का अर्थ ये भी है कि किसी अच्छे कार्य की शुरुआत और उसके लिए आमंत्रित भी करना। तो कांग्रेस ये जो तौर तरीके सनातन परंपरा से जुड़े हैं, इसके दोनों मीनिंग है। लोगों को कमिटेड तरीके से बुलाना भी है और सनातन परंपरा के प्रति विश्वास भी जताना है। क्या ये आप इसको देखते हैं कि ग्वालियर तक ही ये कन्फाइंड होगा, या इस तरह के और भी प्रयोग आगे अपने बड़े नेताओं की रैली, सभाओं या अपने कार्यक्रमों के दौरान कांग्रेस कर सकती है? ये सारी चीजें उसने अपने राजनीतिक पाठ्यक्रम में शामिल कर ली हैं, ये सारी बातें।
निश्चित रूप से राजनीतिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिए, इसलिए दिखाई भी दे रहा है शरद जी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगले महीने सितंबर में एक और कार्यक्रम बन रहा है, वो पूरा धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा, जिसमें धार्मिक यात्राएं कांग्रेस करने जा रही है। ये वही यात्राएं हैं जो किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी किया करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नकल की है, लेकिन राह वही है। और वो समझ रहे हैं कि, और एक ही जगह नहीं, हम तो कई बार इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि यदि वो कहते कि हमारा निशान कमल, तो वो आजकल कहने लगे कि हमारा निशान पंजा। वो कहने लगे कि सेक्टर आपके पास थे तो हमारे पास भी सेक्टर है, मंडल आपके पास थे तो हमारे पास भी मंडलम है। तो ओवरऑल वही संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहा। लेकिन चंबल ग्वालियर की तरफ जब हम आते हैं तो चंबल ग्वालियर वो है जो सत्ता की चाबी, हम हमेशा कहते हैं कि मालवा सौंपता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार सत्ता की चाबी चंबल ग्वालियर से आने वाली शरद जी, दोनों दलों के लिए। और इसीलिए दिग्विजय सिंह भी वहां पर लगे हुए हैं, जयवर्धन सिंह लगातार पहुंच रहे हैं, अजय सिंह लगातार पहुंच रहे हैं, और पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ ये प्रयास कर रही है, एक मैसेज दे रही है कि भले सिंधिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन सिंधिया के जाने का क्या नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो युवा चेहरा आ गया जो चंबल ग्वालियर में तो अपनी एक धाक रखता ही है। भले ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव में उनको उस तरह का बहुमत नहीं मिला, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे कांग्रेस के टिकट पर इतना जरूर है कि 26 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से छीनकर कांग्रेस के साथ गई थी जब सिंधिया उनके साथ थे। फिर बाद में उपचुनाव हुआ 2020 में, तो कुछ सीटें कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। तो मुझे लगता है ये चैलेंज है, इसलिए प्रियंका को लेकर पीले चावल भी दिए जाएंगे। शुभता का संकेत तो है, अच्छा है, शुभ काम में पीले चावल देना चाहिए। दोनों को शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं। लोकतंत्र के दोनों ये जो दिग्गज प्रतिद्वंदी हैं मध्य प्रदेश के, एक तो इसके लिए शुभकामनाएं कि 2 ही रहें मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरह और बिहार की तरह 2 से अधिक ना हो, क्योंकि दलों की दलदल से बड़ा डर लगता है। तो ये दोनों ही रहें, बहुत सुहाने हैं, बहुत लुभावने हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि 2 ही दलों की टक्कर और फिर किसी एक के पक्ष में नतीजा। दोनों को शुभकामनाएं। अर्चना जी, आपके यहाँ जब रैलियां होती हैं, बड़े नेताओं का आना होता है, तो ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया इसके पहले, या अपनाया भी गया, ऐसा भी हो सकता है, आप बेहतर उस पर प्रकाश डाल सकती हैं। नेताओं की सभाएं और उसका जनता पर असर, ये एक बड़ी परंपरागत मान्यता है कि चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, नड्डा साहब हों या और बड़े नेता हों, ये सब जनता के मानस को सीधे छूते हैं, प्रभावित करते हैं। बड़े नेताओं का आगमन और उसका जनता पर प्रभाव, और दूसरी तरफ प्रियंका और राहुल और उनके सामने आपके यहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, केंद्र से पर्यवेक्षक हैं, आप भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख हस्ताक्षर वाली नेता हैं और हमेशा संभावनाओं से देखी जाती रही हैं। किस तरह आप इस भिड़ंत को देखती हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक तरफ अब इंडिया की नामधारी गठबंधन, एक नया गठबंधन जो बेंगलुरु में, जिसकी आधारशिला आज ही रखी गई है। जी, बेसिकली आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारतवर्ष के हैं, आज जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई है, वो इंटरनेशनली देखें चाहे नेशनली देखें, आज प्राइम मिनिस्टर का जो पॉपुलैरिटी है, उनके प्रति जो विश्वास है, जो देश के अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है उन्हें देखकर, उसका कोई और मैच नहीं है। पिछले 9 सालों में हम फ्रेजाइल 5 से हम दुनिया के टॉप मोस्ट 5 की तरफ पहुंचे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप पे पहुंचे जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो शब्दावली है, जो हम संस्कारित है और सारे समाज को संस्कारित कर इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हम एक आइडियोलॉजिकल ऐसी एक पार्टी है। मुझे इतना आनंद आ रहा था जब प्रताप भानु की बात कर रहे थे, तो ये लगता था कि इन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया। आज इनकी बातों के प्रति अप्रोच बदल गई है, ये भी वैसी बातें करना चाह रहे हैं जैसी हम करते हैं। पर वही बात जब भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकले तो उसका अपना मायने होता है, और कांग्रेस के कहने पर मायने जो मर्जी निकले, और जब कांग्रेस ऐसी भाषा बोलती है तब मुझे तो बहुत आनंद होता है कि कांग्रेस का आपको चिंता नहीं होती अर्चना जी कि कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा पीछा करते करते उसी अंदाज में कहीं एक चुनौती भी मजबूत दे जाता है जो प्रतिद्वंदी आपको फॉलो करता है? जब ऐसा तब होगा जी जब कांग्रेस का आचरण भी वैसा होगा, जब कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं होगी। सीधी की घटना खराब है, पूरी तरह खराब है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने उस पर कठोर निर्णय लिया है। और वही शिवपुरी की घटना उतनी खराब है
और कांग्रेस को दिखती नहीं। ये जनता देखती है, ये जनता समझती है। इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर हमने बहुत कुछ खोया है। और आप बिहेवियर अलग करें और भाषा अलग बोले। चलिए मैं इसी पे जवाब लेता हूं। बड़ी गंभीर आरोप है प्रताप भानु जी कि आप फॉलो तो कर रहे हैं बीजेपी को, भाषा तो आपने अपना ली है, आप शायद सनातन परंपरा जो बीजेपी का इशारा है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आचरण कहां से आप लेकर आएंगे, ये बीजेपी का सवाल है। शरद जी, ना तो हम फॉलो कर रहे हैं, ना फॉलो करने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस के चरित्र में, कांग्रेस के नेतृत्व में आत्मसात की हुई संस्कृति है, भारतवर्ष की संस्कृति है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है, जो हमें वेदों पुराणों से मिली हुई है। इसलिए किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, अब इनका चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। पहले ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर करते थे, पर आज हम ये देख रहे हैं कि शिवराज के शासनकाल में, जो कि एक भ्रष्टाचार से उनकी सरकार बनी, सौदेबाजी से उनकी सरकार बनी, जितनी भी सभाएं आज हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे नड्डा जी की हो, चाहे वो अमित शाह की हो, चाहे वो आदिवासी सम्मेलन हो, सब प्रशासन के बल पर काम हो रहा है। अब कार्यकर्ता नहीं है, अब वो कार्यकर्ता घर में बैठा हुआ है, प्रशासन की बसें लग जाती हैं, एक्वायर कर ली जाती हैं। और जब मुझे मालूम है, रीवा का मैं प्रभारी हूं, 2 लाख का टारगेट तय किया था वहां पर, मुश्किल से 40-50 हजार लोग आए थे और उनकी बसों में 5-5, 10-10 लोग बैठकर आए थे। वो नजारा मैंने देखा है, मैं वही था उस दिन। इसके अलावा यदि प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीतिक काम में, कांग्रेस ने नहीं किया। यदि कांग्रेस आज अपने कार्यकर्ताओं को पीले चावल तक घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं, इसकी आपको सराहना करना चाहिए, अर्चना जी को सराहना करना चाहिए। अब आपकी संस्कृति बदल गई है, अब आप प्रशासन को हर काम में राजनीतिकरण कर दिया प्रशासन का। चलिए अब आगे नहीं इसलिए प्रशासन को प्रशासनिक दक्षता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश में सबसे गिरावट में है आज। अब ये इसीलिए हुआ बड़ा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों की ये जो सभाएं हैं, रैलियां हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब हम स्कूल में होते थे। और अब मुझे अभी भी याद है, प्रताप भानु जी आप और बेहतर, अर्चना जी भी बहुत बेहतर समझती होंगी कि भोपाल जो कि कर्मचारियों का केंद्र है, मंत्री के रूप में, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर या पूर्व प्राइम मिनिस्टर जब भोपाल आता था, चाहे वो अटल जी हो या इंदिरा जी हो, तो छुट्टी लेते थे कर्मचारी, आधे दिन की छुट्टी लेकर उस सभा में जाने की एक परंपरा और एक रवायत हमने देखी है। ये वो दौर था जब न पीले चावल की जरूरत होती थी, न तथाकथित रूप से प्रायोजित भीड़ बुलाने की जरूरत होती थी। नेताओं के व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता था कि उनको सुनने के लिए और उस पर 10 दिन बात करने के लिए सबसे बौद्धिक वर्ग जो माना जाता है कर्मचारियों का, वो आधे दिन की सीएल लेकर वहां पहुंचता था। वो दिन लौटाइए, वो सुनहरे दिन फिर लेकर आइए कि न तथाकथित प्रायोजित भीड़ की जरूरत हो और न पीले चावल की जरूरत हो। बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, और बेहद आज का विषय छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा का आई ओपनर है, नग्न। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको देखना होगा, समझना होगा। नमस्कार।